अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एफपीआर की लेटेस्ट जॉब्स में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक्सपर्ट जॉब्स 24 वेबसाइट पर आ गई हूँ और इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, इसी के नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर। तो क्लिक हेयर पर क्लिक करने से पहले आपने एडवर्टाइजमेंट को कम्प्लीटली पढ़ लेना है, ठीक है। अब हम एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने प्लीज़ सिलेक्ट पर क्लिक करके अपनी जॉब सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। जैसे कि 2 वैकेंसीज थी, तो मैं उसमें से कर रही हूँ इंस्पेक्टर कस्टम की, ये रही। अब ये आपके पास एक नोट आ जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से, वो आपने पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डोमिसाइल कोटा। अब डोमिसाइल कोटा में आप देख लें कि कौन से प्रोविंसेस एलिजिबल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो खैबर पख्तूनख्वा माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें नॉन मुस्लिम कोटा है। AJK माइनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम कोटा है। अब इसमें डोमिसाइल जो मेंशन किया गया है वो खैबर पख्तूनख्वा और AJK के प्रोविंसेस हैं, जिसमें नॉन मुस्लिम कोटाज अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर प्रोविंसेस के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब आगे आप इसमें जॉब स्टेटस चेक कर सकते हैं, ग्रेड चेक कर लें, ठीक है, जॉब ड्यूटीज़ चेक कर लें और जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों, ठीक है। एज लिमिट चेक कर लें, एज रिलैक्सेशन चेक कर लें, क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस चेक कर लें, ठीक है। डोमिसाइल इसमें फिर से बताया गया है खैबर पख्तूनख्वा का एक और AJK का एक, दोनों प्रोविंसेस के लिए एक एक वैकेंसी है। इसके अलावा रीड करने के बाद और ये चेक करने के बाद कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, उसके बाद आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक कर लेना है। तो अब अगर आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहीं पर क्लिक करें, जैसे कि यहाँ पे है प्रिवेंट ऑफिसर की, ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स को भी आप पढ़ लें और ये भी चेक कर लें कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, ठीक है। ये पंजाब में एक वैकेंसी है और इसको आप रीड करने के बाद सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लें अप्लाई फॉर दिस जॉब। उसके बाद आपने चालान फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। क्लिक हेयर टू डाउनलोड फॉर्म फॉर फ़ी डिपॉजिट, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। अब यहाँ पर बैंक नेम लिख दें, फिर बैंक कोड, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंक ब्रांच लिख दें, ठीक है। नेम ऑफ़ कैंडिडेट, CNIC नंबर। अब केस नंबर क्या है, कहाँ पर है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। बस से ऐसी वेबसाइट पर आ गए और यहाँ पर सिलेक्ट जॉब लिखा हुआ है, ठीक है। उसी के आगे केस नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि F.4, ठीक है, -63 लिखना है और 20 लिखा हुआ है, R से पहले लिखा हुआ है 23, ठीक है, मतलब 2023। तो ये आपने वहाँ पे फिल कर लेना है। केस नंबर के बाद आपने एग्जामिनेशन फ़ी लिख देनी है 300, ठीक है। उसके बाद बाकी जो फॉर्म्स हैं उन सबको भी आपने वैसे ही फिल करना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर डेट और बैंक ऑफिसर की सिग्नेचर्स चाहिए होंगी, ठीक है। ये आपने चालान बिल्कुल ऐसे ही फिल करना है। अब मैं वापस से इसी वेबसाइट पर आ गई हूँ और यहाँ पर आपने अपना बाकी डेटा फिल करना है। ऊपर टाइमर चल रहा है, उसी टाइम से पहले आपने अपना डेटा यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर टाइप कर लेना है, जो भी हो मैं फ़र्दर टाइप कर लेती हूँ। उसके बाद आपने बैंक में कब फ़ी डिपॉज़िट करवाई वो डेट लगानी है। अब यहाँ पर कितनी फ़ी आपने पे की, 300, ठीक है। बैंक नेम नेशनल बैंक सही है और बैंक कोड आप लिख दें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अटक, डोमिसाइल ओनली सेलेक्ट किया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। अब यहाँ पर जेंडर मेल या फीमेल और रिलीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सिर्फ नॉन मुस्लिम के लिए, तो आया भी वही है, ठीक है। उसके बाद आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेनी है और टेस्ट सेंटर आपने चूज़ कर लेना है, ठीक है। कुछ भी फ़र्दर कर लें। अब यहाँ पर इंटरव्यू सेंटर वो भी आप खुद ही चूज़ कर लें। अब यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस एज, यहाँ पर आपने ये थोड़ा सा पढ़ लेना है। उसके बाद डू यू पोजेस द अबव क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपने येस को क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने ट्रांसक्रिप्ट की डेट ऑफ इशू चूज़ कर लेनी है, ठीक है। इंटर वेरिफिकेशन कोड, जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है सेम यही कोड हमने यहाँ पे टाइप कर देना है। प्रोसीड टू स्टेप 2। अब CNIC नंबर सही देने के बाद मैं दूसरे स्टेप की तरफ चलती हूँ और अब मैं बाकी की डिटेल्स आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर डालनी है, ठीक है। पिक्चर मैक्सिमम 30 KB की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है।
जॉब टाइटल आपका जो भी है वो यहाँ पे लिख लेना है, जेंडर फीमेल, जो भी यहाँ पे डिटेल्स आ रही है वो आपने फिल कर देनी है और फिर से आपने CNIC नंबर लिख देना है, CNIC डेट ऑफ इशू लिख देनी है। ठीक है, आपने अपना रियल CNIC के मुताबिक यहाँ पे नाम लिखना है, अपना फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, एज रिलैक्सेशन क्लेम्ड अगर नहीं है तो छोड़ दें। अब यहाँ पर पोस्टल एड्रेस अपना लिख देना है, अपने सिटी का जहाँ भी आप रह रहे हैं। मोबाइल नंबर आपने बिल्कुल सही देना है, वहाँ पे मैसेजेस आ सकते हैं, सही है। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस बिल्कुल आपने सही देना है। अब यहाँ पर अगर आप में से कोई डिसेबिलिटी वाला पर्सन यहाँ पर अप्लाई कर रहा है तो वो चूज़ कर ले, अदरवाइज़ यहाँ पर इसको रहने दें। ठीक है, ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपने आपने ऐड एजुकेशन पर क्लिक करके अपनी एजुकेशन ऐड कर देनी है। ठीक है, अपनी एजुकेशन की डिटेल्स ऐड कर देनी है और सेव पर क्लिक कर लें। चले मैं कुछ भी इसमें फर्दर डिटेल्स कर लेती हूँ। उसके बाद आपने चेक के बटन पर क्लिक कर लेना है, सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा और वहाँ लिंक पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ना भी कर सकें तो कोई बात नहीं, पर कर लें तो बेहतर है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।